गणपति बप्पा मोरया। आप सबको राम राम। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मैं आपको गणपति चतुर्थी की कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जिसमें अति विशेष है मुहूर्त। चतुर्थी कब मनानी है और कैसे मनानी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिटेल से शनिवार की रात को 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। तब मैं बहुत डिटेल से बहुत सारे कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो विघ्नहर्ता के लिए आप करेंगे और आपके जीवन के बड़े बड़े विघ्न, जैसे अध्ययन से संबंधित विघ्न, जैसे बच्चों के विवाह से संबंधित विघ्न, जैसे व्यापार की उन्नति से संबंधित विघ्न में विघ्नहर्ता उन्हें दूर करने में मदद करते हैं। सबसे पहले तो नोट कीजिए वह समय क्या होगा जिस समय गणपति पूजा प्रारंभ करनी है। समय है 10:47 से दोपहर में 1:21 तक। बहुत सारे लोग इसी समय गणपति प्रतिमा लेकर आते हैं और गणपति प्रतिमा को अपने यहाँ स्थापित करते हैं। वह भी ठीक है। कुछ लोग गणपति प्रतिमा तृतीया के दिन ले आते हैं और स्थापित समय उन्हें करनी चाहिए। गणपति प्रतिमा लाकर रख दीजिए और इस समय स्थापित कीजिए। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या जो हमारे यहाँ स्थापित गणपति प्रतिमा है वही रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं नहीं ला सकते हैं? नहीं भी ला सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं प्रतिमा कैसी हो? तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसे किसी भी पदार्थ की ना हो जो जल को विषैला करता है। प्रतिमा कैसी हो ये ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है तो आप उसका स्नान कराइए। जल से पहले स्नान कराइए, उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराइए, पुनः जल से स्नान कराइए, फिर चंदन का लेप लगाइए, फिर चंदन के लेप के ऊपर आप हल्दी का लेप लगाइए, पुनः गंगा जल से, या गंगा जल यदि उपस्थित नहीं है, गंगा जल नहीं है, आप देश के किसी ऐसे हिस्से में रहते हैं या विदेश में रहते हैं तो स्वच्छ जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद जनेऊ पहनाइए। जनेऊ पहनाने के बाद फिर आप पीत वस्त्र उनको पहनाइए। फिर चौकी पर पीत वस्त्र यानी पीला वस्त्र बिछाइए। तो गणपति जी पीला वस्त्र पहने हुए हैं, पीले वस्त्र, पीला कपड़ा चौकी पर है। फिर गणपति जी को चौकी पर बिठाइए। पीले पुष्पों से उनका स्वागत कीजिए और उनको चंदन हल्दी का तिलक लगाइए, केसर का तिलक लगाइए। मोदक का भोग उन्हें लगाना है और मोदक को उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मोदक बनते हैं। मोदक का भोग लगाने के उपरांत हल्दी, केसर, चंदन का तिलक घर में सब लोग धारण करेंगे। मोदक के भोग को प्रसाद रूप में वह ग्रहण करेंगे और उसके बाद भगवान गणेश जी की वह आरती गाएंगे। इस श्रृंखला में एक छोटा सा परिवर्तन आवश्यक आप कर लें। आरती पहले गा लें, भोग बाद में ले लीजिएगा। आरती करने के उपरांत, भोग करने के उपरांत फिर आप गणपति जी को वहाँ पर ऐसे स्थान पर रखे रहने देंगे जितने भी दिन आपके घर परिवार में 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन, जिस भी प्रकार आपके कुल की परंपरा हो, उतने दिन आप गणपति जी को वहाँ पर विराजमान करवाइए। गणपति जी जिस स्थान पर विराजमान होंगे उसे खूब अच्छे से सजा कर रखना मत भूलिएगा और प्रतिदिन वहाँ पर दीपक जलाइएगा। अगर कोई बहुत विशेष संकट है और मान्यता आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, तो अखंड दीपक गणपति के बाएं हाथ में स्थापित कीजिएगा। कलश, जल भरा कलश रखना मत भूलिएगा और जो भी अतिथि आपके यहाँ आए गणेश पूजा करने के लिए, उनको मोदक के साथ साथ वह जल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तांबे के बर्तन में यदि ये जल हो तो अच्छा है, लेकिन यदि तांबे का बर्तन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो किसी भी स्वच्छ जल में, किसी भी स्वच्छ बर्तन में यह जल आप रख सकते हैं।
ये वो तरीका है जो बेहद सामान्य है, क्योंकि सभी लोग मंत्र जप नहीं कर सकते। जो लोग भारत के बाहर हैं और यदि उनको मंत्र जप नहीं आता तो वह नहीं कर सकते, लेकिन आरती ज़रूर आप सीख सकते हैं और सुबह शाम आरती अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि गणपति जी की आरती तो बहुत सरल है और ये सब लोग जानते हैं। और मैं भी अभी आपको आरती सुनवाने की कोशिश करूंगा या पढ़वाने की कोशिश करूंगा, तो वह आरती आप पढ़ लीजिएगा और उसको अपने तरीके से आप गा लीजिएगा, जो बेहद सरल है और बड़ा आनंददायक है। प्रतिदिन घर में प्रथम ग्रास गणपति जी को लगेगा, चाहे सुबह का नाश्ता हो चाहे दोपहर का भोजन हो, क्योंकि गणपति जी विराजे हैं तो प्रथम भोग उन्हीं को देना होगा आपने, और बाकी लोग उसी भोग को प्रसाद समझकर खाएंगे। वो प्रसाद है हम सबके लिए। एक चीज़ का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा, गणपति जी घर में हैं, इसलिए हर भोजन उच्च गुणों से युक्त होना चाहिए और किसी भी रूप में ऐसा भोजन घर में नहीं बनना चाहिए जो भगवान के रहने पर नहीं होता है, जैसे मांसाहार। ये किसी भी हालत में घर के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा या कोई भी नशीली चीज़ या धूम्रदंडिका यानी सिगरेट आदि कुछ भी घर के अंदर प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। और हो सकता है भगवान गणपति की कृपा से ये बुरी चीज़ें आप लेने से सदा के लिए बच जाएं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को लेने से शरीर और मन दोनों पापी होता है। तो हो सकता है भगवान गणपति की कृपा से आपकी सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, मांसाहार, शराब ये सब छूट जाए। किसी भी हालत में घर में यदि ये कुछ भी चीज़ें हो तो अभी उन्हें जाइए फेंकाइए। दरअसल तो विसर्जन इनका होना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आपके घर में गणपति जी की प्रतिमा है तो आप उसी प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। यदि आप पूजा के लिए गणपति जी की प्रतिमा लेके आते हैं, नई प्रतिमा लाते हैं, तो मिट्टी की ही प्रतिमा लानी है। मिट्टी की प्रतिमा को लाना है और इस प्रकार मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करना है जैसा कि मैंने अभी बताया। और उसके बाद इस मिट्टी की इस प्रतिमा को घर के अंदर ही बाल्टी में इस प्रकार रख दीजिएगा। स्वच्छ बाल्टी होनी चाहिए, इस प्रकार रख दीजिएगा कि वह घुल जाए। हम लोग ये जो जिस प्रकार का विसर्जन करते हैं ये शास्त्रोक्त नहीं है, बल्कि ये पाप है और इससे नदियाँ और भूमि खराब होती है। तो हम पुण्य तो क्या कमाएंगे, पाप अवश्य कमा लेते हैं। तो अब से जी कड़ा कीजिए, क्योंकि सारी परंपराएं मान्य नहीं होती हैं, सारी परंपराएं शुद्ध नहीं होती हैं। यह परंपरा समाज के लिए हितकारी नहीं है, यह परंपरा धरती और जल के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए कुछ भी परंपरा जो सबके हित में ना हो उसे नहीं मनाना चाहिए। तो इस बार आप पीओपी की या पोर्सिलिन की प्रतिमा का विसर्जन नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन भी कर रहा हूं, तो आप मिट्टी की प्रतिमा लेके आइए। और ये कि जितनी कच्ची मिट्टी हो उतना अच्छा है। लेकिन जो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं और जिसे मैं स्वयं भी मानता हूं, मैं वह पूजा और उसका विधान आपको बताना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 7 अनाज लेना है आपको, शुद्ध देसी गाय वाला गोबर, वह आपको लेना है। 7 अनाज में उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर उसमें मट्ठा डाल लीजिए, फिर उसमें आटा अच्छे से डाल लीजिए या मिट्टी अच्छे से डाल लीजिए और मिट्टी को खूब अच्छे से छान लीजिएगा। और ऐसी किसी जगह की मिट्टी मिल जाए जहाँ गौ माता चरती हो, विचरती हो, तो क्या कहने, उस मिट्टी को अच्छे से छान लीजिएगा और इन सब का अच्छे से आप पिंड बना लीजिएगा और फिर अपने हाथ से गणपति जी की प्रतिमा बनाइए। अद्भुत है।
अगर आप कुछ नहीं सुन पाए हैं तो रिपीट कर करके उसे देखिए। उसमें हल्दी अवश्य डालें, उसमें थोड़ी सी केसर भी अवश्य डालें यदि घर में हो तो, नहीं तो प्राप्त करने की कोशिश करें। हल्दी तो होगी ही होगी, उस हल्दी को अवश्य डालिएगा। और अब आप अपने लिए अपने गणपति जी तैयार कर रहे हैं। फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी बताया था, उसी तरीके से पूजन होना है। बस अंतर यह होगा, चूंकि वह मिट्टी के हैं इसलिए एक एक बूंद ही उनके ऊपर जल रहेगा, एक एक बूंद ही उनके ऊपर पंचामृत रहेगा। क्योंकि अगर उस तरीके से आपने धो दिया जैसे कि हम प्रस्तर प्रतिमा यानी पत्थर की प्रतिमा को धोते हैं या धातु की प्रतिमा को धोते हैं, तब वह गल जाएगी। तो अपने आप गणपति जी बनाइए और गणपति जी की आराधना कीजिए। और आराधना जिस तरीके से करनी है वो मैं भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन यदि आपकी कोई मान्यता है, यदि मन में कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी है और आप चाहते हैं भगवान गणपति जी वो विघ्न हरें, तो यह कार्य कीजिए, वो ज़रूर विघ्न हरेंगे, ज़रूर विघ्न हरेंगे। ठीक है, ये कार्य आप करेंगे, आपको अच्छा बहुत लगेगा। उसके बाद जब अनंत चौदस की पूजा हो तो गणपति जी को एक सुंदर से गमले में, बहुत सुंदर सा गमला होगा, उसमें आप रख देंगे, वहाँ पे पौधा लगा देंगे और भगवान सदा आपके घर में उस पौधे के रूप में लहराते रहेंगे। कितना सरल है और मन को सुख देने वाला है। ये कुछ लोगों के मन में शंका रहेगी कि चूंकि मौसम बरसाती है तो सूखेंगे कैसे। पंखे के सामने आप रख दीजिए या पंखे के नीचे आप रख सकते हैं, धीरे धीरे वह सूख जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से गणपति जी की पूजा कीजिएगा। तो प्रतिदिन यदि आप भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और उनके सामने बैठ के थोड़ी देर ध्यान करते हैं, दोनों ओर दीपक जलाकर बैठ जाइए आसन पर और गणपति जी का ध्यान कीजिए। ओम गंग, गंग ग नहीं करना है, गंग अंग की बिंदी है ना, गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आप यदि जप करते हैं, कम से कम 5 माला, और माला हल्दी की हो तो क्या कहने, तो अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, ऐसा विद्वान कहते हैं। बाकी आपकी मांग भगवान कितना पूरा करते हैं यह तो आपके द्वारा प्राप्त किए गए संचितों पर निर्भर करता है। लेकिन आप अपने शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से और पक्के अनुशासन से निश्चित समय पर गणपति के सम्मुख दीपक लगाकर, भोग लगाकर मंत्र जप करना शुरू तो कीजिए। प्रभु जी ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। तो आप इस प्रकार से गणपति उत्सव मनाइए। और बड़ी और गहरी जानकारी मैं आपको दूंगा शनिवार की रात 9:30 बजे, 22 तारीख दिन शनिवार रात 9:30 बजे अपने YouTube चैनल पर लाइव में मैं आपको बताऊंगा भगवान गणपति किस विघ्न को किस तरीके से दूर करते हैं, किस प्रकार वे प्रसन्न होकर आपकी मदद करते हैं। फिलहाल यह कार्य प्रारंभ कीजिए। भगवान गणपति की कृपा आप पे सदा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और एक बार फिर से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया।